दोस्तों, इस वक्त भारत में ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर आ चुकी है। हर दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सरकार के साथ साथ लोग भी चिंता में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट इस बात के चलते है कि अमेरिका में ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लिहाजा भारत में भी बच्चों के माता पिता डरे हुए हैं। आपके दिमाग में से लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि इस कोरोना का पीक कब आएगा, वैक्सीन क्या हमें सुरक्षित रखेगी या नहीं, और ओमिक्रॉन आगे कितना खतरनाक हो सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हैं, क्योंकि ये सवाल आपके परिवार की सेहत से जुड़ा है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कोहरा। एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे का कारण तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है। बीते 24 घंटे में 1,93,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचा है। वहीं नए संक्रमितों में 25,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल रखा है, क्योंकि ये बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। साथ ही अब कोरोना का एक और नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिससे वैज्ञानिक और भी हैरान और परेशान हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आने वाले टाइम में इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब सवाल वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं और वो लगातार इसका जवाब जानने की कोशिश में लगे हैं। कोरोना पर बेहद सख्त हुई दिल्ली सरकार। आईसीएमआर ने जारी की कोरोना की नई एडवाइजरी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बीते कई दिनों से लगातार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी को कोरोना टेस्टिंग के संबंध में केंद्र सरकार के नए परामर्श का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर सभी लोगों को कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, लक्षण वाले मरीजों की जल्द से जल्द पहचान हो और उन्हें सही समय पर आइसोलेशन के साथ उचित इलाज दिया जाए। बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों में संक्रमण की पहचान में तेजी लाई जाए। बड़ी खामोशी से बढ़ा कोरोना वायरस। कोरोना के विस्फोट पर सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर की शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिलने के बाद अमेरिका और यूरोप में संक्रमण का विस्फोट होने लगा था। पिछली लहरों की तरह इस बार भी कोरोना ने बड़ी खामोशी से दस्तक दी। जब रोजाना 6 से 7 हजार मामले आ रहे थे, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये लहर भारत में नहीं आएगी, लेकिन ये लहर दिसंबर में ही भारत में आ चुकी थी। ये वायरस घातक स्तर तक पहुंच रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसे रोकने के कदम तब उठाए जा रहे हैं जब ये बहुत ज्यादा फैल गया है। फिलहाल सरकार एक हाइब्रिड कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्योंकि पिछले साल जून में किए गए सर्वे के मुताबिक देश की 70% आबादी में एंटीबॉडी थी, यानी वो संक्रमण से गुजर चुकी थी। अब वायरस जिस आबादी पर हमला कर रहा है वो पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। वैक्सीन की वजह से लोग अस्पताल में भर्ती होने से बच रहे हैं और संक्रमण के गंभीर मामलों में भी मौतें कम हो रही हैं। देश में फरवरी में आ सकती है कोरोना की पीक। क्या भारत में फिर से लगेगा बड़ा लॉकडाउन? दोस्तों, दुनिया को कोरोना के आ रहे नए वेरिएंट्स ने बहुत ही तेजी से धड़ाम किया है और ना जाने अभी कितने और वेरिएंट आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के खत्म होने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। यह हर बार अपने आप को भयंकर और ताकतवर साबित करता है। दोस्तों, अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पीक आ सकते हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में मध्य से अंत जनवरी तक पीक आ सकती है। देश भर में पीक फरवरी के मध्य तक आ सकती है। इसके अलावा जब डेल्टा की लहर आई थी पिछले साल अप्रैल में, तब भारत की 1 से 2% आबादी को ही वैक्सीन मिली थी, लेकिन अब लगभग 60% आबादी को वैक्सीन मिल चुकी है। यानी अब वायरस का सामना जो आबादी कर रही है वो पहली और दूसरी लहर के मुकाबले अलग है। कम से कम 90% लोगों को एक टीका तो लग ही चुका है, जिस कारण कम संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, फिलहाल भले ही 2020 की तरह सख्त लॉकडाउन ना लगे, लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने तेजी से बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दुनिया की कम से कम 70% आबादी को वैक्सीन देने पर काम चल रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां जल्द से जल्द दूसरी डोज लगाने पर काम हो रहा है। साथ ही सर्वाधिक प्रभावित होने वाले ग्रुप को बूस्टर डोज दी जा रही है। वहीं भीड़ भाड़ रोकने पर खास फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में अब लॉकडाउन के बजाय सावधानी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत में भी लॉकडाउन की संभावना बहुत ही कम है। नए कोरोना पर वैज्ञानिक की बड़ी चेतावनी। दोस्तों, कोरोना के नए अवतार पर दुनिया के वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। फिलहाल एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि ये लहर बहुत खतरनाक है, सब बीमार पड़ने वाले हैं, हमें वायरस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि ये बहुत खतरनाक नहीं है, ओमिक्रॉन प्राकृतिक वैक्सीन है जो लोगों में एंटीबॉडी डेवलप करनी जा रही है। एक समूह मानता है कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैलेगा और फिर ये वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि महामारी ओमिक्रॉन के साथ खत्म नहीं होगी। वायरस का नया वेरिएंट सामने आ सकता है, क्योंकि ये नई नई आबादियों तक पहुंच रहा है। और ये जो नया वेरिएंट है वो हल्का होगा या अधिक खतरनाक होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओमिक्रॉन की लहर पर WHO ने कही बड़ी बात। क्या बच्चों पर वायरस का असर ज्यादा हो रहा है? दोस्तों, ओमिक्रॉन की लहर में बच्चों को संक्रमण हो रहा है, लेकिन जहां तक मौतों से जुड़े डेटा का सवाल है, उन बच्चों में भी कम मौतें दिख रही हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है। ये डेटा हौसला बढ़ाने वाला है। दूसरे देशों का डेटा बताता है कि बच्चों पर असर हल्का रहा है, लेकिन जहां भीड़ हो रही है वहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि कोविड की वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज के तौर पर देना नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर रणनीति नहीं है। इसकी जगह नई वैक्सीन दी जानी चाहिए जो संक्रमण से बेहतर सुरक्षा दे सके।